अभी हमने करा परचेजेस बुक विद जीएसटी, क्या सीखा? बाकी सारा फॉर्मेट सेम है, एडिशनल कॉलम्स बन जाएंगे 3, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम, 3 एडिशनल कॉलम बन जाएंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। परचेजेस के टाइम आपने इनपुट जीएसटी पे करा था, परचेज रिटर्न के टाइम भी जो रिवर्स होगा वो इनपुट जीएसटी ही रिवर्स होगा। सब्सिडरी बुक्स में क्या प्रेजेंटेशन होगी अभी देख लेते हैं, वेरी इजी। प्रिपेयर परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद। पता नहीं कहाँ का है, उसने नहीं बताया तो वो खुद बता देगा किस ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी है, किस में एसजीएसटी है, किस में आईजीएसटी है। रिटर्न गुड्स टू रामकृष्ण, हम सामान वापस कर रहे हैं। गुड्स रिटर्न बाय अ पर्सन, हमारे लिए सेल्स रिटर्न होती है। गुड्स रिटर्न टू, हम सामान वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न। 2000 का सामान है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो अगर मैंने सामान खरीदा 2000 का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 1800 का खरीदा, तो जब मैं सामान वापस करूंगा तो उससे भी तो 1800 ही लूंगा ना। तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है वही इंपॉर्टेंट होता है कि सब्सिडरी बुक्स में अगर रिटर्न्स आए तो उसकी प्रेजेंटेशन ध्यान से दिखानी होती है। लॉजिक सेम है, ऑर्डर सेम है कि पहले लिस्ट प्राइस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर एड जीएसटी। उतने पैसे लूंगा ना मैं उससे, जितने का मैंने सामान खरीदा था उतना वापस कर दिया, तो उतने पैसे ही मेरे लेने का हक है उससे। पैसे नहीं मिल रहे मुझे, एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। तो परचेज रिटर्न के टाइम मैंने सामान खरीदा वापस कर दिया, तो मैं इशू करूंगा डेबिट नोट कि भाई साहब अब आपसे मैंने इतने पैसे लेने हैं। तो परचेज रिटर्न के टाइम इशू होता है डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न के टाइम इशू होता है क्रेडिट नोट। ये पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कब कौन सा इशू होता है ये पता होना चाहिए। सब्सिडरी बुक्स जब परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं तो इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर आ जाता है। रिटर्न गुड्स टू रामकिशन, ठीक है, 2000 का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी वॉज 6% ईच। अब इसको कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखना। रामकृष्ण, चलो पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या चेंज आएगा। पहले हमने परचेज रिटर्न बुक नॉर्मल वाली कर रखी है, तो उसमें क्यों बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ओनली। क्या नहीं आएगा इसमें, दिस बुक डज नॉट रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश, दिस बुक डज नॉट रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ एसेट्स। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर इमेजिनरी कॉलम, फिर लेजर फोलियो, फिर अब यहाँ पे 3 एडिशनल कॉलम आ जाएंगे डिटेल्स के साथ, 1 2 3। डिटेल्स में तो टोटल है, ठीक है ना, तो एक आगे आपकी कॉस्ट, फिर 3 जीएसटी के लिए। ध्यान से देखना, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम पूरा का पूरा एक पेज पे व्यू कर पाए। ओके, डाल देते हैं पहले इसमें। पहला कॉलम आ जाएगा कॉस्ट, फिर आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अगर कोई फ्रेट खर्चा भी लग जाए, सामान वापस करने का किराया भी तो लग सकता है ना, तो वो आ जाएगा उसमें। एक सेकेंड बस फॉर्मेटिंग ठीक कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसमें दिखाएंगे कैसे, बड़ा ही सिंपल सा काम है। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। ओके, तो परचेज रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टी है उसका नाम आ जाएगा, कौन है, गोविंद। ट्रांजैक्शन कैसे दिखा रहे हैं उस पर जाते हैं। 2020 अप्रैल 15 रिटर्न गुड्स टू रामकृष्ण, 2020 अप्रैल 15, 2020 अप्रैल 15। किसको सामान वापस कर रहे हैं, मेसर्स। मेसर्स डाल देना चाहिए, अच्छा लगता है, थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए।
राम कृष्ण एंड सन्स। कंपनी से पहले, फर्म के नेम से पहले मैसेज लिख देना चाहिए, राम कृष्ण एंड सन्स। अब कुछ मेंशन नहीं किया, पंखे ट्यूबलाइट कहाँ गए, क्या सामान वापस कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है, तो बस आप लिखेंगे गुड्स रिटर्न 2000 के, यहाँ पे बस आप लिख देंगे गुड्स रिटर्न। तो डेबिट नोट नंबर खाली, डिटेल्स में आ जाएंगे, 2000 रुपए का सामान था, लेस जितना ट्रेड डिस्काउंट मिला वो आ जाएगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट था तो 200 रुपए वो माइनस कर दो, ठीक है जी। अब इस पे जीएसटी लगा था, कितना जीएसटी लगा था, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, तो एड सीजीएसटी एट द रेट 6%, एड एसजीएसटी एट द रेट 6%। 6% सीजीएसटी, तो उतना ही एसजीएसटी हो जाएगा। भैया आपने तो कहा था रिवर्स होगा, ये आप ऐड क्यों कर रहे हो? अरे भैया जर्नल एंट्री में रिवर्स होगा, कैलकुलेशन के लिए कि जितने का सामान खरीदा उस पे कुछ जीएसटी भी लगा, तो अब आप गोविंद हो, आप रामकृष्ण से पैसे कितने लोगे? आप रामकृष्ण से पैसे लोगे 2016, 2016 आपने लेने हैं, उसमें से परचेज प्राइस सामान कितने का है 1800, सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी 108, इनपुट एसजीएसटी 108, आईजीएसटी इस पे था नहीं, ऐसे दिखाते हैं। जर्नल एंट्री पास कर रहे होते तो रामकृष्ण डेबिटेड 2016 टू परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड 1800 टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। रिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो इनपुट जीएसटी आपने डेबिट कर रखा था अब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है प्रेजेंटेशन रिटर्न्स के टाइम, अगर सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो तो जीएसटी के साथ कैसे होगा। अब यार एग्जैक्टली सेम तरीके से दूसरी ट्रांजैक्शन भी आ जाएगी। नाउ रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स 5000, गुड्स वर नॉट अप टू द सैंपल, क्या करें उससे हमें क्या लेना देना, आईजीएसटी 12%, ठीक है, इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। किसको सामान किया था वापस, गोपाल सन्स, ठीक है, अप्रैल 20th, मेसर्स गोपाल सन्स, गुड्स रिटर्न नॉट अप टू द सैंपल। अब 5000 का सामान है, एड आईजीएसटी एट द रेट 12%, 600 रुपए, ठीक है, 5600 का सामान है, इस पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कॉस्ट 5000, इनपुट सीजीएसटी निल, एसजीएसटी निल, आईजीएसटी 600, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 5600। क्लोज कैसे करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो टोटल ऐसे हम निकाल देंगे। तो टोटल कैसे निकला ध्यान से देखेंगे, 6800 टोटल परचेजेस कितनी, परचेज रिटर्न्स की कॉस्ट प्राइस कितना है, 6800 का आपने सामान वापस करा, 6800, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट कितना होगा 108, इनपुट एसजीएसटी 108, इनपुट आईजीएसटी 600, दो लोगों को आपने डेबिट नोट इशू किया होगा तो यहाँ पे डेबिट नोट लिखते हैं, तो बस ध्यान रखना है। तो डेबिट नोट के बारे में पता होना चाहिए, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के टाइम इशू होता है और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के टाइम इशू होता है। ये सब कहानियां हम जब विदाउट जीएसटी करा था तो भी हमने करी रखी है। सारा खेल प्रेजेंटेशन का है, सारा खेल प्रेजेंटेशन का है। दो क्वेश्चन करेंगे, इजी सी प्रेजेंटेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, स्कोरिंग पार्ट है बहुत ज़्यादा, बट अगर प्रैक्टिस ना कराओ तो टाइम कंज्यूमिंग है। दो क्वेश्चंस कर लेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के, तो उसके बाहर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स बुक, चारों का एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन भी करोगे
तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लोगे, एक एक क्वेश्चन और करोगे तो थोड़ी सी स्पीड डेवलप हो जाती है। ये था सब्सिडरी बुक्स विद जीएसटी। तो बेटा ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं।